हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम परिमाप या पेरीमीटर किसे कहते हैं इसको जानेंगे। जैसे परिमाप हम देखेंगे तो परिमाप हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, वह है परि धन माप। तो यहाँ हम देखेंगे कि परि और माप दोनों के मतलब क्या होते हैं। जो सबसे पहले हमारा शब्द है परि, इसका मतलब होता है चारों ओर, और दूसरा शब्द हमारा क्या है माप। तो माप का अर्थ होता है मापना, यानी कि चारों ओर मापना। ये हमारा परिमाप का अर्थ हो गया। आइए किसी आकृति के संदर्भ में हम इसको समझते हैं। जैसे ये हमने एक त्रिभुज लिया। जब हम त्रिभुज के चारों ओर की आकृति को मापते हैं, चारों ओर की आकृति मापने का अर्थ क्या हुआ। जैसे हम यहाँ से और यहाँ तक पहली भुजा को मापें तो ये हमारी पहली भुजा हो गई। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के माप को हम जब मापेंगे तो ये हमारी दूसरी भुजा हो गई, और इसके बाद जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अंतिम भुजा हो गई ये हमारी तीसरी भुजा हो गई। तो जब हम इन तीनों भुजाओं को मापेंगे तो इसका माप ही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो आइए इसको परिभाषा से आप समझ गए कैसे कहते हैं। यानी परिमाप बराबर क्या हो गया, किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या है, तीन भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो पहली भुजा हमारी क्या है। तो पहली भुजा की शुरुआत हम यहाँ से और यहाँ तक करते हैं। तो इसकी लंबाई हमने मान ली कि ये लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूसरी भुजा है इसकी इकाई या माप भी हम ले लेते हैं। यह हमारी 5 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारी तीसरी भुजा जो यहाँ से यहाँ तक की है इसकी माप हमारी कितनी है, सपोज दैट 4 सेंटीमीटर है। जब हम इन तीनों भुजाओं के माप को जोड़ेंगे तो यही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं अब, परिमाप बराबर। तो पहले हम लिखेंगे जो हमारी पहली भुजा है इसके माप को, यानी कि 4 सेंटीमीटर को, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। इसके बाद जो हमारी दूसरी भुजा है यानी कि ये वाली, इसका माप हमारा कितना है 5। तो इसको क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह या जोड़ का चिन्ह दे करके हम 5 को लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारी अंतिम भुजा है ये वाली, इसका माप हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ जोड़ का चिन्ह दे करके और 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम 4 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है 9, और 9 में जब हम 4 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है 13, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा 13। और इन भुजाओं की इकाई क्या है, सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज था इसका परिमाप कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी इसके अभ्यास प्रश्न को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।